अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आए हुए हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ की ये वीडियो है। एमसीक्यूज़ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा हम वो एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज के अलावा हैं और जो पॉसिबली आपसे एग्जामिनर आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ना वो डिस्कशन एमसीक्यूज़ के अराउंड होनी है। ठीक है, पहले जो आपके पास एमसीक्यूज़ है बेटे, वो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। ये टिपिकल एमसीक्यूज़ है। कोई भी आपको रिएक्शन देगा और उस रिएक्शन में से आपको वो ये पूछता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया, कौन रिड्यूस हुआ। ठीक है, अब पहले तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन का पता हो कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद फिर आप इसको ईज़िली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में क्या है बेटा कि सोडियम सोडियम कहाँ से कहाँ गया है। सोडियम पॉजिटिव से सोडियम क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो सोडियम नॉर्मल सोडियम जो है वो ज़ीरो से कहाँ गया है बेटा, सोडियम गया है ज़ीरो से +1 की तरफ। तो अब वो पूछ रहा है कि रिड्यूस कौन सा हुआ है। क्लोरीन जो है बेटा वो क्या हुआ है, क्लोरीन गया है Cl नेगेटिव की तरफ, लेकिन इसके पीछे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो आपको पता है कि 0 से +1 आने में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हुई है, बड़ी है, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे क्या है कि 0 से -1 की तरफ आया है, तो 0 से -1 में ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो रिड्यूस हुआ है वो कौन हुआ है, वो Cl रिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हुआ है। अब इस तरह का कोई भी और आपको एग्जांपल उठा के दे दे, आपको बेटा क्या देखना है, आपको ये देखना है कि -3 -2 -1 0, इस तरह ना आप लाइन ड्रॉ कर लिया करें। और ये हमेशा याद रखें कि लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर 0 से +1 में आएगा, इंक्रीज़ का मतलब बेटा होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज़ का क्या मतलब है, इंक्रीज़ का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और राइट टू लेफ़्ट जो है ना वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो आपने देखा कि 0 से +1 गया तो आपने कहा कि ये ऑक्सीडेशन होती है, और 0 से -1 में क्या, तो आपने कहा कि ये क्या हुई है, ये रिडक्शन हुई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपने ना ये भी देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बारे में आपसे पूछेगा। इन द रिएक्शन आयरन कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट और कॉपर, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने ये देखा बेटा कि आयरन जो है Fe किस में गया, FeSO4। SO4 के ऊपर चार्ज आपको पता है कि 2 नेगेटिव होता है, अगर नहीं पता तो वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है कि 2 नेगेटिव होता है। तो फिर Fe के ऊपर चार्ज क्या होगा, 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए +2, तो ये 0 से किस में गया है बेटा, +2 में गया है। अब इसकी क्या हुई है, इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में गया है, कॉपर में गया है 0 में, तो इसकी क्या हुई है बेटा, इसकी हुई है रिडक्शन, इसकी हुई है रिडक्शन। अगर एमसीक्यूज पहले वाला होता विच वन इज रिड्यूस्ड, हम कहते हैं कॉपर रिड्यूस हुआ है, विच वन इज ऑक्सीडाइज, हम कहते हैं आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। लेकिन यहां पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट जब आ जाए किसी के अंदर, जब एजेंट आ जाए तो इसका मतलब वो उसका अपोजिट आपसे पूछेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो क्या है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। दोबारा सुन लें, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो है दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। समझ आ रही। तो यहाँ पे आयरन जो है वो क्या है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, और इसकी खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। और ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैंने ये डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई हुई है, KMNO4 के मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इसको बड़े गौर से मेरा लेक्चर आपने सुनना है, रूल्स पढ़ने हैं। एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ाता, मैं वही पढ़ाता हूँ जो सिलेबस के अंदर शामिल है। तो KMNO4 की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करवाना
आपको बताया था K2Cr2O7 में आप फाइंड करें। इसको ना ज़रा फाइंड करके मुझे यहाँ नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आपने कमेंट करनी है। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये बेटा आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी H2SO4 में? हमने कहा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है H2SO4 के ऊपर ओवरऑल, तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर प्लस 1 सल्फ़र है प्लस 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो ये हो गया 0। हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ एक केस है, जब ये किसी मेटल के साथ होता है तब ये -1 होता है, बाकी हर केसेस में इसके पास चार्ज क्या होता है +1। तो ये क्या होगा बेटा 2 इंटू +1 प्लस सल्फ़र प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 प्लस सल्फ़र प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा सल्फ़र -6 कैसे कि 8 में से 2 निकल गया, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +6। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा +6, SO3 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होती है +6, SO2 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होती है +4 और H2S में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होती है बेटा H2S में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है, क्योंकि ये +1 है तो ये कर करके -2 की सूरत में आपके पास आ जाएगा। ठीक, और इसके अलावा SO में अगर मैं आपको बताऊं सिंपल SO में तो ये -2 और ये क्या है +2 आ जाएगी, सल्फ़र मोनोऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको ये सॉल्व ना करना पड़े, आपको डायरेक्टली याद हो। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा H2SO4 का +6 बन जाएगा। Which of the following best describes the process of oxidation? देखो, ऑक्सीडेशन गेन या लॉस ऑफ प्रोटॉन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे कि लॉस ऑफ प्रोटॉन जो है यानी कि H पॉजिटिव जो है वो भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो बेस्ट डिस्क्राइब आपसे पूछा गया है कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, गेन ऑफ प्रोटॉन भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों में टाई आ गया। तो फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमने प्रेफरेबली किसको प्रेफर किया बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो हम इन दोनों में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से लॉस ऑफ प्रोटॉन भी उसके अंदर आ जाता है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच सबस्टांस लिबरेटेड एट कैथोड। बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के मैंने लेक्चर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिटरमिन कर सकेंगे कि ऑक्सीडेशन किस एलिमेंट की किसके साथ साथ होगी, रिडक्शन किस एलिमेंट की किसके साथ होगी। अब इसमें क्या है आपके पास, देखो वाटर में क्या होता है बेटा, वाटर में H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास है नीचे होता है फ्लोरीन के ऊपर। तो हमें ये पता है कि जो रिडक्शन होती है वो होती है बेटा किसकी, H पॉजिटिव की होती है। या सिंपल हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन, और रिडक्शन अक्सर किसकी हो रही होती है बेटा, H पॉजिटिव की हो रही होती है। तो H पॉजिटिव रिड्यूस होकर किस में जाता है बेटा, H2 में आता है। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड नॉट रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस। अब ना ये बड़े इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी सीरीज भी है ना बेटा, ये एक्टिविटी सीरीज मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा इसका सीक्वेंस, लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट नहीं किया हुआ। अब इसमें देखो कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा में कौन से आते हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी,
कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनियम और गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड HCl, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड HCl, रिएक्ट ओनली विद एक्वा रिजिया। इन पांचों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, बाकी सारे रिएक्ट करते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी Hg, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, HCl के साथ। तो इनको याद रख लें ताकि आपको जब MCQs में पूछा जाए तो आपको याद हो। तो अब आपके पास कॉपर सिल्वर गोल्ड में ये आपके पास कॉपर आ जाता है। विंकलर मेथड हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। इन रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपको क्लियर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो रिडक्शन है वो क्या हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट हमने करना है कि रिडक्शन किसकी होती है। तो रिडक्शन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लॉस ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, गेन ऑफ प्रोटॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेफर्ड देन प्रोटॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं क्योंकि बेस्ट डिस्क्राइब वाला बात है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करेंगे। SHE स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज, हमने कहा था कि 0.00 वोल्ट जो है ना हम कंसिडर करते हैं, इसको हम कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन फैराडे कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको थंबनेल में भी लिखा था F = NA, अच्छा NA ऐसे है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय E है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो अब यहाँ तक जो आपके MCQs हैं एक्सरसाइज के वो हो गए ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक 10 MCQs एक्सरसाइज के आपके क्या हो गए बेटा, ख़त्म हो गए। अब हमने क्या क्या करना है, हमने पॉसिबिलिटी ऑफ MCQs देखनी है कि और कौन से MCQs हमसे वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी में MCQs का सारा खाता क्लियर कर लें, बाद में हमें अगेन बार बार ना पढ़ना पड़े। तो एक तो बेटा आपको ये समझ लग गई कि कोई रिएक्शन आपको देगा और आपसे पूछेगा कि ये रिएक्शन जो है इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, अब किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, ये वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। दूसरा बेटा जो MCQs आपसे पूछ सकता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हवाले से पूछ सकता है कि CH4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएं कार्बन की क्या है। जिस तरह मैंने KMnO4 का आपको कहा था कि वो आपने याद करना है, तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बेटा डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो है या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं उनकी सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जो मैंने आपको बताई भी है, एक स्पेसिफिक केस होता है बेटा OF2 का जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +2 होती है। ये स्पेसिफिक केस है, याद करना पड़ता है आपको। H2O2 में -1 होती है, ये आपको याद करना पड़ता है। और इसके अलावा बेटा जो है आपसे वो पूछेगा जी, अच्छा रिडॉक्स मेथड में आपसे वो ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या ऐड करते हैं। तो मैंने बताया था कि हम एसिडिक मेथड यूज़ करते हैं और H+ ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं टू बैलेंस ऑक्सीजन। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। फिर रिडक्शन कहाँ पे होती है जी, रिडक्शन कैथोड पे होती है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, ऑक्सीडेशन आपकी एनोड पे होती है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ सकता है, जिस तरह MCQs पहले भी उसने आपसे पूछा हुआ है। अच्छा जी, डैनियल सेल के बारे में आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज पे कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, MCQs के हवाले से वो आपसे पूछ सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली मकसद क्या होता है। ये ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करता है बेटे, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन से इस्तेमाल होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। KCl हो गया, KNO3 हो गया, Na2SO4 वगैरह हो गए, ये सारे के सारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं,
सो सेल पोटेंशियल के हवाले से बेटा जो आपका सेल पोटेंशियल है आपका, तो नहीं सॉरी, ये एग्जांपल नंबर कौन सी है जी, एग्जांपल नंबर 2.5 कि आपको दो रिएक्शन दिए गए हों, उनमें ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको फॉर एग्जांपल दो रिएक्शन दिए हुए हैं, जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक और आपको कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और यहाँ पे इनका पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76 और प्लस 0.34 वोल्ट। तो आपसे पूछता है अच्छा बताओ जी इसमें से ओवरऑल सेल पोटेंशियल कितना है, तो इसका सेल पोटेंशियल होता है बेटा +1.1 वोल्ट। ठीक है, आप वैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि सोडियम मैग्नीशियम का ये जो हैं वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, अच्छा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है कि दिस रिएक्शन फिजिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। तो अब इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सीक्वेंस याद होना ज़रूरी है, अगर नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। नोएस्ट इक्वेशन के बारे में कुछ आपसे डिटेल पूछ सकता है, आपके रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स इसके आपको आने चाहिए, ख़ास करके इसका फार्मूला आपको बेटा याद हो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो गया, एक्टिविटी सीरीज़ लाजमी याद करनी है। एक्टिविटी सीरीज़ में जो एमसीक्यूज आपका मैंने अभी करवाया है वो ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ वेरी एक्टिव, ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद ओनली स्टीम वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विद डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो आप ये याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्लोली रिएक्ट विद, अब क्या करेगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, react with HCl but do not react with water। अब ये कौन कौन सी मेटल्स है बेटा, कॉपर, निकल, टिन और लेड। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये तो चलिए यूनिट्स आपको पता होना चाहिए बेटा। फेराडे क्या है, फेराडे की वैल्यू क्या है, फेराडे कितने कूलम होता है, 96485 लिखते होते हैं हम उसको। और इसके अलावा रिलेशनशिप Q = I × T ये पता होना चाहिए। अच्छा एग्जांपल नंबर 2.8 वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बल्कि MCQs में दे सकता है। इसके अलावा बेटा आपको वो, अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अगर आपने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल वो होते हैं बेटा 6.0298 × 10⁻23। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उसी के इक्वल होते हैं एवोगाड्रोस नंबर के। और इसके अलावा आपसे पूछा है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ, अच्छा मैं ये जो बता रहा हूँ ना, मैं ये पता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर मैं MCQs बनाता पेपर में से, इस चैप्टर में से कौन कौन से MCQs बन सकते हैं, तो वो अगर आप कर लें तो फिर इसके अलावा कोई ऐसा MCQs शायद ही हो जो कि कोई बना सकता हो, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होती हैं, इसलिए तो आपका पेपर समहाउ प्रेडिक्टेबल होता है। 96598 कूलम। ठीक है, सो विंकलर मेथड हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बाकी MCQs बेटे मैंने आपको करवा दिए। अब एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आई ट्राई कि उनका आंसर में लिख के तो आपको डिटेल में लिखवा दूँ ताकि आप उसको खुद ही सही तरीके से प्रिपेयर कर लें। बाकी बेटे जहाँ तक नोट्स का ताल्लुक़ है तो नोट्स काफ़ी टाइम लगा रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज हल होने में काफ़ी टाइम लगाएगी। ठीक है, होपफुली मैं आपको जैसे जब चैप्टर ख़त्म होता है तो वैसे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दूँगा, आप याद कर लीजिएगा।